हमारी पृथ्वी धीरे धीरे विपदाओं से घिरे जा रहा है। पर्यावरण धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में मानव जीवन आने वाले समय में परेशानियों से घिर जाएगा, जहां जीवन एक चुनौती के तौर पर उभरेगा। A sustainable green future is a prosperous future. It is an undeniable fact that due to human actions that include deforestation, encroachment on wildlife habitats, intensified agriculture has accelerated the climate change and destroyed the delicate balance of the nature. Now, it is time for us to generate unstoppable courage and efforts to protect our health, our families, our livelihood, and also Earth together. हमारे देश भारत के पूर्व में स्थित राज्य पश्चिम बंगाल है, जहां गंगा नदी बहकर बंगाल की खाड़ी से मिलती है। बंगाल के दक्षिण में स्थित पृथ्वी के बृहत्तम मैनग्रोव भूखंड सुंदरवन अरण्य है। विचित्रमयी बंगाल के सबसे बड़ा एवं बृहद जनसंख्या युक्त शहर कोलकाता है। यहाँ 30 से 40 साल से चले आ रहे अपरिकल्पित एवं अतिरिक्त अर्बनाइजेशन क्रमशः इस शहर के वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। बड़े बड़े कल कारखानाओं एवं ज्यादा से ज्यादा व्यक्तिगत गाड़ियों का व्यवहार परिवेश को असंतुलित कर रहा है। Development does not mean destruction. This unplanned urbanization is causing a total damage and devastation, not only to the climate, not only to the environment. It is in entirety. It is a destruction of the posterity. The geography is being made into history. Consumption of power in West Bengal, 97% power comes from thermal power projects by burning coal. How much pollution it causes, we never count. More and more you are dependent on the power. More and more you are not environment friendly. So we should make our day-to-day life environment friendly. जिस शहर में पूरे पश्चिम बंगाल में प्रदूषण की मात्रा सबसे ज्यादा है, इस शहर के वातावरण परिवर्तन होने में 6 ऋतुएं लगती हैं, लेकिन प्रदूषण की वजह से अब सिर्फ 3 ऋतु ही होती है, सर्दी, गर्मी और मानसून। As because the climate change is a crying problem all over the globe, and similarly in Calcutta also, in the city of joy, this problem are very severe in every respects, in every sphere of life. That climate change in the city is affecting the daily life, not only the humankind, but also the other biodiversity present in the city. कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में बढ़ने एवं तापमान में वृद्धि के वजह से आने वाले दिनों में इस शहर के लिए जानलेवा साबित होने वाला है। इसके अलावा पानीय जल का अभाव आने वाली पीढ़ी के लिए एक चुनौती होगा। आइए आज से ये सुनिश्चित करें कि आने वाले पीढ़ी को हम एक स्वच्छ पर्यावरण उपहार में देकर जाएंगे। कम से कम ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे, कम से कम वाहनों का उपयोग करेंगे। कचरा फेंकते समय ये सुनिश्चित करेंगे कि गीला कचरा और प्लास्टिक कचरा अलग से दें, ताकि इसका पुनरुपयोग कर सके और गीली कचरे को जैविक खाद के रूप में उपयोग कर सके। पर्यावरण को स्वस्थ व सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट नाम से मास मूवमेंट के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को सचेतन करने के लिए अभियान चला रहे हैं। We intend to tie up with different industries to solve the industrial problems on waste product by replacing the dirty manufacturing process with clear biochemical strategies. We hope to take an active part in analysis and for framing of future environmental policies. पर्यावरण के प्रति तभी आने वाले समय में इस शहर को प्रदूषण से बचाया जा सकता है।